हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली की क्लास नंबर 21 है। इस क्लास के अंदर हम जो सर्च का, फिल्टर का ऑप्शन टैली में काम करता है, सॉर्टिंग का, सर्च का, फिल्टर का, सॉर्टिंग का जो ऑप्शन टैली में काम करता है वो किस तरह से अपना प्रभाव दिखाता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सॉर्टिंग का, सर्च का और फिल्टर का ऑप्शन इतना प्रभावशाली है टैली में। जितना व्यक्ति टैली में परफेक्शन की ओर जाएगा उतना इस चीज की उपयोगिता का लाभ वो लेगा और टाइम को बचाने का प्रयास करेगा, टाइम को बचाने का प्रयास करेगा। अब ये कैसे करेंगे? हमारे सामने टैली हमारी राम एंड दिनेश सन्स कंपनी पड़ी हुई है और हमने इसमें फिल्टर का प्रयोग करना है, सॉर्टिंग का प्रयोग करना है। किस तरह से फिल्टर, सॉर्टिंग, सर्च को हम यूज करेंगे ये हम देखने का प्रयास करें। हम क्या करते हैं, डे बुक में आते हैं। डे बुक पे आए, आप देखें यहां पे डे बुक पे आते ही डे बुक एक मेजर बुक है, उसके ऊपर इसके प्रभाव को हम चेकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डे बुक एक ऐसा बुक है जिसमें आपने सभी वोचर डाले हुए हैं, चाहे वो कैश के संबंधित हैं, सेल के हैं, परचेज के हैं, किस मोड के हैं, सिंगल मोड के हैं, डबल मोड के, किसी मोड के हैं, वो सारे यहां पे आएंगे। अब डे बुक की डेट को चेंज करके पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेट कर दो ताकि पूरा जो फिल्टर है या सर्च जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर पे वो लागू हो जाए। अब अगर हम ये हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्रियां, इनकी अगर हम सॉर्टिंग करना चाहें तो यहां पे एक ऑप्शन है Alt 12 ना। हम डे बुक में आए और हमने पूरी इसकी रेंज दे दी। पहले सिंपल हमने F12 दबाया। F12 जो है एक बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें बताया है कि जो ये फॉर्मेट डे बुक का है इसको आपने किस फॉर्मेट में देखना है, डिटेल में देखना है, आपने नरेशन देखनी है जो डे बुक की, आपने बिल वाइज डिटेल चाहिए, यस कर दो, आपने कॉस्ट सेंटर की डिटेल चाहिए, यस कर दो, आपको इन्वेंट्री की डिटेल चाहिए, यस कर दो, आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम चाहिए, यस कर दो, आपको बैंक की डिटेल चाहिए, यस कर दो, आपको एडिशनल डिटेल चाहिए, यस कर दो, आपको जिसने इसको एंटर किया है। जब हम टैली में सर्वर और क्लाइंट के बेस पे काम करते हैं तो हम अगर ये जानना चाहें कि ये एंट्री किसने गो थ्रू की, पास की थी, तो यस कर दें। हमने सभी वोचर देखने हैं या इन्वेंट्री की एंट्री देखनी है। डे बुक पे हमारी अकाउंटिंग एंट्रियां भी होती हैं, हमारी इन्वेंट्री भी होती हैं और ऑल वोचर्स भी होते हैं, तो ऑल कर दें। जो स्टॉक आइटम है वो नाम आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, स्टॉक आइटम से जुड़े हुए बहुत सारे डिस्प्ले नेम स्टाइल दिए हुए, एलियस नेम दिए हुए, डिस्क्रिप्शन नेम दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पार्ट नंबर है, नेम ओनली है, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद अपीयरेंस कैसे होनी चाहिए, नेम के हिसाब से, एलियास नेम के आधार पर। और अब यहां पे दिया हुआ सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग जो है वो करते हुए हमारे पास इन्होंने जो है टैली में 1 2 3 लगभग 12 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉर्टिंग के 12 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये सॉर्टिंग के 12 ऑप्शन F12 की द्वारा ही आते हैं। F12 की दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहां पे A to Z अल्फाबेटिक ऑर्डर में करनी, Z to अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करनी है, करेंसी वाइज करनी है, डिफॉल्ट करनी है, इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री, जिस सीक्वेंस में अकाउंटेंट ने एंट्री की थी उस सीक्वेंस में करनी है। वोचर नंबर, हमने अपनी टॉक में एक वोचर नंबर का कंसेप्ट बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो।
वोचर नंबर अगर उसके आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है, या फिर वोचर नंबर का जो सीक्वेंस है वो ए से जेड की तरफ होनी चाहिए। तो जिस तरह से भी आप करना चाहे 12 विकल्प दे दिए यहां पे, लेकिन अगर वोचर नंबर के हिसाब से करेंगे तो अब यहां पे लिखा हुआ है एंटर्ड बाय विजय, वोचर नंबर के हिसाब से उसने ये अब अगर हम यहां पे आ गए और हमने एक एंट्री को ओपन कर लिया, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हमने एक एंट्री को ओपन कर लिया, उसका लिखा है रिसिप्ट वोचर नंबर 1। हम दूसरी एंट्री पे आना चाहते हैं, वैसे तो ये शॉर्टकट का बात है, लेकिन यहां पे अगर दूसरी एंट्री पे आना चाहते हैं तो आपको पेज डाउन दबाना है। मींस रिसिप्ट को नंबर 1 पे वो हिसाब ले रहा है, रिसिप्ट कॉन्ट्रा परचेज सेल, रिसिप्ट कॉन्ट्रा परचेज सेल, ये एक सीक्वेंस लिया है इसने। पेज अप करेंगे तो पिछली एंट्री पता लगेगी, पेज डाउन करेंगे तो अगली एंट्री पता लगेगी। तो ये एक F12 से हमने सॉर्टिंग के बारे में जानने का प्रयास किया। अब हम सर्च करने के बारे में और फिल्टर करने के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। रहेंगे हम डे बुक के अंदर ही, और डे बुक के अंदर ही इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। डे बुक के अंदर चलेंगे हम, यहां पे हमने Alt F12 दबाया, अगर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा Alt हमने बताया था कि जिस भी की के नीचे एक लाइन है और उस की के जिस भी की के नीचे उस की को एक्टिवेट करना है, चलाना है, तो उसको अल्ट द्वारा चलाया जाएगा। यहां पे हमने दिखा वोचर। पहली जानकारी है रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ना रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट, पहला है वोचर। हम डे बुक में वोचर के हिसाब से सर्चिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पे क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी के आधार पर, अटेंडेंस टाइप के आधार पर, बैच नेम के आधार पर, बिल क्वांटिटी के आधार पर, बिल नेम के आधार पर, बायर्स नेम के आधार पर, कॉस्ट कैटेगरी के आधार पर, कॉस्ट सेंटर के आधार पर, डेट के आधार पर, एम्प्लॉय के आधार पर, एम्प्लॉय अटेंडेंस एंट्री के आधार पर, एक्साइज बुक के आधार पर, एक्साइज नंबर के आधार पर, फेवरिंग नेम के आधार पर, गोडाउन नेम के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट अमाउंट के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट डेट के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट नंबर के आधार पर, इनवाइस के आधार पर, आइटम डिस्क्रिप्शन के, लेजर अमाउंट के आधार पर, लेजर के आधार पर, लेजिशन के आधार पर, पार्टी नाइम के आधार पर, रेफरेंस के आधार पर, स्टॉक आइटम के आधार पर, स्टॉक रेट के आधार पर, स्टॉक वैल्यू के आधार पर, ट्रैकिंग नंबर के आधार पर, ट्रांजैक्शन टाइप के आधार पर, वोचर नंबर के आधार पर और वोचर टाइप के आधार पर हम किसी तरह से भी चेकआउट करना चाहें तो चेक कर सकते हैं नरेशन के आधार पर। अब अगर जो हम फिल्टर लगा रहे हैं वो फिल्टर टैक्स बेस है तो टैक्स के आधार पर सर्चिंग होगी, वो फिल्टर अमाउंट बेस है तो अमाउंट के आधार पर होगी। अब हमने कहा कि ऐसे कौन कौन से वोचर्स हैं जिसमें नरेशन नहीं दी गई। हम टैली में ये चेक करना चाहते हैं कि डे बुक में जितने भी एंट्री हुई हैं कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो बिना नरेशन के हुई है। तो हमने यहाँ पे Alt F12 द्वारा वोचर के बाद नरेशन का ऑप्शन लिया और दिखा कि कंटेनिंग एम्प्टी, अगर नरेशन एम्प्टी है वो एंट्री बताओ जिसमें नरेशन नहीं दी गई, वो आ गई। दोबारा से हमने Alt F12 दबाया, एस्केप की दबाया और फिर दोबारा से हमने Alt F12 दबाया,
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प आते हैं। इनमें से जो भी विकल्प आप चूज़ करना चाहें अमाउंट का, कि हम वो लेज़र अमाउंट देना चाहते हैं जो कि ग्रेटर देन 25,000 से अबव की जो एंट्री हैं वो हमें बता दो। हमें 25,000 से अबव की एंट्री हैं उनको देखना है, उनको कंपाइल करना है। ये हमने डे बुक में चेक किया, ये हम किसी भी रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज की इस टॉक में हमने एक सॉर्टिंग के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया, सर्च के बारे में बताया, और सर्च करते हुए हम किस तरह फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं वो बताया। बाकी ऑप्शन बहुत कुछ हैं। आने वाली किसी टॉक में, ये हमारी टैली की क्लास नंबर 21 है। अगली क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको टैली के संबंध में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली की क्लास नंबर 21 है। इस क्लास के अंदर हम जो सर्च का, फिल्टर का ऑप्शन टैली में काम करता है, सॉर्टिंग का, सर्च का, फिल्टर का, सॉर्टिंग का जो ऑप्शन टैली में काम करता है वो किस तरह से अपना प्रभाव दिखाता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये सॉर्टिंग का, सर्च का और फिल्टर का ऑप्शन इतना प्रभावशाली है टैली में, जितना व्यक्ति टैली में परफेक्शन की ओर जाएगा